हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपकी बायोलॉजी मेंटोर मोहिनी और आप सभी का फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। इसके पहले के लेक्चर में हमने पोलन पिस्टल इंटरैक्शन के बारे में जानकारी ली थी। एक बार पोलन और पिस्टल में होने वाले इंटरैक्शन को पढ़ने के बाद जो इम्पोर्टेंट इवेंट आता है उसी इवेंट को हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट की खासियत होती है जिसमें दो मेल गैमेट दो अलग अलग सेल के साथ फ्यूज होते हैं, इसीलिए इसको डबल फर्टिलाइजेशन नाम दिया जाता है। डबल फर्टिलाइजेशन की डिस्कवरी एस.जी. नेवास्चिन साइंटिस्ट के द्वारा की गई। जो दो प्रजातियों में उन्होंने अपना रिसर्च किया उन प्रजातियों का नाम है लिलियम एंड फ्रिटलारिया। इन दोनों पे रिसर्च करके डबल फर्टिलाइजेशन कंसेप्ट एस.जी. नेवास्चिन ने हमें दिया। अब इसी इवेंट में कुछ और इवेंट्स भी होते हैं, वो क्या है वो जान लेते हैं। एक डेफिनेशन और पूछी जाती है, वो है सिफनोगैमी। तो किसे कहते हैं सिफनोगैमी, जानकारी लेते हैं। पोलन पिस्टल इंटरैक्शन में मैंने आपको बताया था पोलन ग्रेन यहाँ डिपॉजिट होता है स्टिग्मा पे। फिर राइट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन जो है वो चेक किया जाता है और स्टिग्मा पे एक शुगरी सब्सटेंस सिंथेसाइज होता है, जो शुगरी सब्सटेंस सिर्फ और सिर्फ राइट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन के पोलन ट्यूब के थ्रू अंदर खींचा जाता है और पोलन ट्यूब धीरे धीरे स्टाइल से होते हुए लॉन्ग होती जाती है और जहां एम्ब्रियो सैक है उस एम्ब्रियो सैक तक पहुंचती है। और इसी प्रोसेस से जो अंदर के दो नॉन मोटाइल मेल गैमेट है उनको एम्ब्रियो सैक तक अंदर के एक सेल तक पहुंचाया जाता है और उस प्रोसेस को ही सिफनोगैमी कहते हैं। सो लेट्स सी द डेफिनेशन। Syphnogamy is the process of sexual reproduction in seeded plant where non-motile male gametes are transported to the egg cell via pollen tube. पोलन ट्यूब के मदद से एक सेल तक नॉन मोटाइल मेल गैमेट को पहुंचाने के प्रोसेस को ही सिफनोगैमी कहते हैं। ये डेफिनेशन डिफाइन के लिए पूछी जाती है। अब एक बार पोलन ट्यूब धीरे धीरे ओव्यूल की तरफ बढ़ गया है और उसकी एंट्री ओव्यूल में किस एंड से होते हैं अकॉर्डिंगली और तीन अलग अलग टर्म्स हमें पढ़ने हैं। सबसे पहले एनाट्रोपस ओव्यूल को याद कर लेते हैं और एनाट्रोपस ओव्यूल के एंड्स के नाम थे चलाजल एंड, माइक्रोपाइलर एंड और साइड में जो दो लेयर होती है उनको हम कहते हैं इंट्यूगमेंट। मोस्टली पोलन ट्यूब की जो एंट्री है वो माइक्रोपाइलर एंड से होती है, पर कभी कभार चलाजल एंड से या इंट्यूगमेंट से भी पोलन ट्यूब की एंट्री हो सकती है। If the entry of the pollen tube is takes place through the chalazal end, it is called as chalazogamy. If the entry of the pollen tube takes place through the integument, it is called as mesogamy. And if the entry of the pollen tube takes place through the micropylar end, it is called as porogamy. जैसे कि मैंने आपको कहा सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं पोरोगैमी के, यानी माइक्रोपाइलर एंड की तरफ से ही पोलन ट्यूब एंटर होती है। अब एक बार उसकी एंट्री हो जाती है तो आगे क्या होता है डायग्राम के मदद से पढ़ लेते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड डबल फर्टिलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। एक बार पोलन ग्रेन डिपॉजिट होने के बाद शुगरी सब्सटेंस स्टिग्मा के द्वारा सिंथेसाइज होता है और पोलन ट्यूब धीरे धीरे लॉन्ग होते हुए ओव्यूल में एंटर करती है। मैंने आपको बताया मोस्टली जो एंट्री है ओव्यूल में पोलन ट्यूब की वो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ से होती है और उसी प्रोसेस को हम पोरोगैमी कहते हैं। जैसे ही ये अंदर एंटर करेगा तो सिनर्जिड्स उस पोलन ट्यूब को गाइड करते हैं कि किस तरफ जाना है और उन्हीं के ऊपर रहने वाले फिलीफॉर्म एपरेटस के मदद से ये जो पोलन ट्यूब अंदर एंटर हुई है उसको ब्रेक कर दिया जाता है। ब्रेक होने के बाद जो दो मेल गैमेट है वो उस एम्ब्रियो सैक में डिपॉजिट कर दिए जाते हैं। अब देखिए जो एक बड़ा सेल है इसको कहते हैं एक सेल। मैं स्टार शेप में मेल गैमेट दिखा रही हूं। तो जो एग सेल है उसके साथ एक मेल गैमेट जो है वो फ्यूज होता है, तो हम इसको फर्स्ट मेल गैमेट कहते हैं। और इसी प्रोसेस को कहा जाता है सीनगैमी। ये पहला इवेंट होता है।
दिस इज द फर्स्ट इवेंट इन डबल फर्टिलाइजेशन। तो जो दूसरा मेल गैमेट है वो, ये जो दो फ्लोटिंग न्यूक्लियस है इनको कहा जाएगा सेकेंडरी न्यूक्लियस। यहाँ पे फिर से मैं स्टार शेप में दूसरा मेल गैमेट जो है वो शो कर रही हूँ, वो इनके साथ फ्यूज होता है, लेबल कर देंगे। और ये जो प्रोसेस है इसको कहते हैं, सेकेंड इवेंट नाम देंगे इसको ट्रिपल फ्यूजन। क्योंकि यहाँ दो न्यूक्लियर और एक मेल गैमेट, ऐसे तीन चीजें फ्यूज हुई है, इसीलिए इसको ट्रिपल फ्यूजन कहा जा रहा है। तो पहले इसमें एक सेल सेंटर वाला, क्योंकि सिनर्जिड जो है वो दोनों बर्स्ट हो जाते हैं, फूट जाते हैं, क्योंकि वो पोलन ट्यूब को गाइड करते हैं, इसीलिए। तो बच क्या गया, एक सेल के साथ एक मेल गैमेट फ्यूज होके जो प्रोसेस है उसको कहते हैं सीनगैमी। सीनगैमी से बनने वाली जो चीज है उसको हम नाम देंगे बेटा जाइगोट। और ट्रिपल फ्यूजन से जो बनता है उसको कहा जाएगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। शॉर्टली इट इज कॉल्ड एज PEN। दो चीजें बन चुकी है, एक जाइगोट बन गया है और दूसरा एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इसी को हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, बिकॉज बोथ मेल गैमेट आर फ्यूजेस विद द डिफरेंट टू सेल्स। अलग अलग सेल के साथ वो फ्यूज होते हैं। आगे चल के यही जाइगोट एम्ब्रियो बन जाता है और उसकी डेवलपमेंट हमें नेक्स्ट वाले इवेंट में देखना ही है। अब बारी आती है डबल फर्टिलाइजेशन के सिग्निफिकेंस जानने की। चलो देखते हैं क्या सिग्निफिकेंस है डबल फर्टिलाइजेशन के। सबसे पहला सिग्निफिकेंस है, इट इज अ यूनिक फीचर फॉर द एंजियोस्पर्मिक प्लांट। एंजियोस्पर्मिक प्लांट का ये यूनिक फीचर कहलाता है। सेकेंड वन इज डिप्लॉयड जाइगोट डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो। करेक्ट। देखिए यहाँ एक सेल हैप्लॉइड होता है और मेल गैमेट हैप्लॉइड होता है, दोनों हैप्लॉइड सेल्स फ्यूज होके डिप्लॉइड जाइगोट बनता है। तो जो कंडीशन है प्लांट्स की वो रिस्टोर की जाती है, इसीलिए हम यहाँ डिप्लॉइड जाइगोट फॉर्मेशन का जिक्र कर रहे हैं। फर्दर देन इट इज डेवलप्ड इनटू एन एम्ब्रियो। यही जाइगोट आगे चल के एम्ब्रियो बनाएगा मल्टीप्लाई होके। थर्ड सिग्निफिकेंस इज ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डेवलप्स इनटू न्यूट्रिटिव टिश्यूज। मीन्स व्हाट, ट्रिप्लॉइड क्यों, क्योंकि दो न्यूक्लियस सेकेंडरी न्यूक्लिया और एक मेल गैमेट, ऐसे कुल मिला के 3 हैप्लॉइड सेट का यहाँ कंडीशन है। और इसी के कारण जो एंडोस्पर्म बन रहा है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, वो ट्रिप्लॉइड कंडीशन हम उसको कहते हैं। तो ये जो ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना है वो आगे चल के न्यूट्रिटिव टिश्यूज में डेवलप हो जाता है। द फोर्थ सिग्निफिकेंस इज इट रिस्टोर्स द डिप्लॉयड कंडीशन, जो कि अभी हमने पढ़ी कि जो डिप्लॉयड कंडीशन है उनकी वो वापस रिस्टोर की जाती है। वो प्रजाति की कंडीशन डिप्लॉयड, मोस्टली हमने देखा है कि सभी प्लांट्स में जो है या एनिमल्स में भी डिप्लॉयड कंडीशन जो है वो रहती है, क्रोमोसोम सेट पेयर्स में होते हैं। फिफ्थ वन इज इट ऑल्सो हेल्प टू अवॉइड द पॉलीएम्ब्रियोनी। पॉलीएम्ब्रियोनी कंडीशन अवॉइड की जाती है। यहाँ सक्सेस का चांस जो है वो एक सेल के साथ एक मेल गैमेट फ्यूज होकर सिनगैमी प्रोसेस से एक जाइगोट बने और वो जाइगोट आगे चल के मल्टीप्लाई होके एम्ब्रियो फॉर्म करेगा। तो जो पॉली एम्ब्रियोनी कंडीशन है वो जो है वो अवॉइड की जाती है। दीज आर द सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। तो आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ लिया है जिसका नाम था डबल फर्टिलाइजेशन। डिस्कवरी से लेके सिग्निफिकेंस तक और कैसे प्रोसेस होती है वो पूरी जानकारी हमने ले ली। वीडियो पसंद आ रहे होंगे तो ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। कुछ और मॉडिफिकेशन आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट्स भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।